A wire of 1 meter length carries a constant current. The wire is bent to form a circular loop. The magnetic field at the center of this loop is B. The same is now bent to form a circular loop of a smaller radius having 4 turns. The magnetic field at the center of this new loop will be. बच्चों हमारे पास पहले इनिशियली कह रहा है कि एक वायर था जिसका लेंथ था 1 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ कांस्टेंट करंट लेट से आई फ्लो कर रहा था। अब आपने इस वायर से क्या किया, एक सर्कुलर लूप बना लिया। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी। आप कहोगे कि करंट तो सर वही फ्लो कर रहा है, जो सेंटर पे बी है वो हम फाइंड भी करते हैं, हमें फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आर। अब हमें रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर से आपने सरकमफ्रेंस बनाया 2 पाई आर, सो आर विल बी 1 अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चों। सो यहाँ पे हम लिखेंगे b इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, आर इज 1 अपॉन 2 पाई। बच्चों 2 2 कैंसिल हो गया, तो जो b आ रहा है वो आ रहा है पाई म्यू नॉट इंटू आई। आई होप बच्चों यहाँ तक इसको रखे रहिए बच्चों, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो सारे b के टर्म्स में ही है। अब कह रहा है कि इसी वायर को, सेम वायर को आपने क्या किया है, स्मॉलर रेडियस करके 4 टर्न में आपने इसको 4 टर्न बना दिया है। तो बच्चों सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी सेंटर, मैंने बी डैश कर लेता हूं मैं, बी डैश विल बी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 इंटू रेडियस आर डैश लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी है इस बार बच्चों, तो एन इन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्न की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है। एन टर्न्स है तो हमें इंटू एन भी करना हो। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप कहानी समझ में आती है। अब आप कहोगे कि सर रेडियस आर डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट। कैसे करेंगे, तो 1 मीटर से आपने इस बार 4 बार टर्न किया है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर डैश किया है। तो बच्चों इस बार आर डैश की वैल्यू आ गई आपका 1/8 पाई। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2, आर डैश इज 1/8 पाई, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना था बच्चों, 4 था ना, इंटू 4। 2 1 जा 2 4 जा 4 पाई ऊपर जाएगा, और इधर बैठा है हमारा 4 4 जा 16 लेके 16 म्यू नॉट आई, और पाई भी तो है बच्चों। ठीक है, तो 16 म्यू नॉट पाई आई। बी डैश और बी के बीच में रिलेशन देखिए हमें दिख रहा है, मैं लिख सकता हूँ कि बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई आई को मैं बी लिख सकता हूँ, तो 16 टाइम्स ऑफ बी, बी डैश इज 16 टाइम्स ऑफ बी। आइए बच्चों एक बार ऑप्शन देख ले, बी डैश इज 16 टाइम्स ऑफ बी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है।